ओम शांति। दादी के संग तो बहुत भाग्य था, जो अनेक प्रकार के अनुभव रहे, परंतु एक विशेष अनुभव आप सभी को भी यही रहा होगा कि जब दादी को देखते थे तो किसकी याद आती थी? बाबा की ही याद आती थी। और एक बार जब दादी लंदन में आई थी तो दादी ने बड़े प्यार से हम सबको कहा कि जब मैं आप लोगों से मिलती हूँ, आप मुझे नहीं देखते हो, आप बाबा को ही देखते हो। और मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि आप मुझे नहीं देखते, बाबा को ही देखते। कहने का मतलब दादी की इतनी नम्रता, जो दादी अपने को गायब कर लेती थी। जैसे उस दिन साकार मुरली में सुना कि क्या ब्रह्मा बाबा खुद मंथन करके सेवा नहीं करते? बाबा को तो बहुत अनुभव है, बाबा भी कई बातें बता रहे हैं, परंतु बाबा सदा यही कहते थे, मुझे नहीं देखो, बाबा को ही देखो। इसी तरह से दादी खास ये हमें अंडरलाइन करके बताती थी, भले मुझे न देखो, बाबा को ही देखो। तो मुझे लगता है कि अव्यक्त बाप दादा का रथ होते, खुद का तो पुरुषार्थ वो तो हम देखते ही थे। दादी की डिसिप्लिन, दादी की धारणाएं, दादी का मीठापन, दादी बिल्कुल किसी बात में रिएक्ट नहीं करती थी। जो बाप दादा हमें अव्यक्त मूल्यों में शिक्षा देती हैं, लगता था कि दादी ने ऊपर ही बैठ करके वो सुनकर या यहाँ नीचे आकर के बाद में पढ़ कर, परंतु बाबा का जो इतना संग का रंग लग गया, बिल्कुल वही बातें हम दादी के जीवन में प्रैक्टिकल स्वरूप में देखते रहे। उसमें खास तो हम कहेंगे जो दादी का बिल्कुल इतना शांति की स्थिति, बाबा की याद की शक्ति की स्थिति, उसका तो कई प्रकार से अनुभव है। विशेष अनुभव ये रहा कि 2 बारी 1 वर्ष में 2 सप्ताह में दादी 5 देशों का टूर किया। और फिर नेक्स्ट ईयर मैं समझती 210 की बात है, जो दादी 5 देशों का टूर 2 सप्ताह में करे। आप सोचो, आप भी जवान होते भी थोड़ा विचार करो, 5 देशों में टूर करना कोई सहज बात नहीं होती। अलग अलग भोजन, अलग अलग लोग, अलग अलग भाषाएं, कितनी प्रकार की बातें आती है। परंतु दादी ने एक तो 2010 में 5 देशों का टूर किया, फिर नेक्स्ट 2011 में फिर दोबारा दादी ने 5 और देशों का टूर किया। जैसे कि दादी का संकल्प था कि ये खास यूरोप मिडिल ईस्ट की बात है। दादी को संकल्प था कि जहाँ पर बाबा के स्थान बने हुए हैं, वहाँ मैं पाँव रख कर के उन आत्माओं को मैं उन्हों की सेवा करूं, अथवा उन्हों को मैं नज़दीकपन से अनुभव कराऊं अथवा भाषण दूं। तो जब जो पहला टूर था, उसमें दादी ने फ्रांस का रखा था प्रोग्राम। उसमें पेरिस में दादी की जब अव्यक्त बाप दादा से कुछ प्रश्न पूछा गया सेवा के संबंध से, वहाँ कुछ गवर्नमेंट के तरफ से रुकावटें थी, तो बाबा ने दादी के द्वारा फ्रांस वाले लोगों को संदेश दिया था कि आप लोग ऐसी तपस्या करो जो सारे देश मिल करके दिन में सवेरे शाम ऐसा टाइम फिक्स करो, जो आप कुछ समय तक वो तपस्या करके देश का वातावरण बदली करो। और प्रैक्टिकल 6 मास के अंदर ऐसा वातावरण चेंज हो गया, जो ब्रह्मा कुमारीज का पहले कार्य हम लोगों को वहाँ हॉल लेना ही संभव नहीं था, क्योंकि कुछ ऐसे कायदे कानून बन गए थे। परंतु 6 मास के बाद उन्होंने ये शुभ समाचार भेजा कि
अभी वो वातावरण चेंज हो गया है, हम लोगों को छुट्टी मिल गई है, हम लोग हॉल भी ले सकते हैं और बड़े बड़े लोगों के साथ मुलाकात भी हो गई। तो दादी इतना क्लियर इंस्ट्रूमेंट थी, जो दादी के द्वारा जो संदेश आता था, यदि कोई एक्यूरेट उसकी पालना करे वो जादू का खेल हो जाता था। तो दादी को भी फिर उन्होंने तो नेचुरली दादी को निमंत्रण दिया आने का, तो दादी भी बहुत प्यार से बहुत खुशी से वहाँ चली। और वहाँ पर इतना बहुत बड़ी संख्या थी विदेश के हिसाब से, यहाँ तो और 0 ऐड करो तो कहेंगे बड़ी संख्या है, वहाँ तो करीब 300 की संख्या थी। सारे फ्रांस के ब्राह्मण और आजू बाजू के देशों के भी ब्राह्मण पहुँच गए थे। तो वो छोड़े ही नहीं दादी को। लास्ट दिन भी दादी का क्लास पूरा हुआ तो भी कुछ न कुछ, कोई डांस करे, कोई गीत गाए, मतलब ऐसे उन्होंने अपने उमंग से ऐसे रखा टाइम टेबल, जो दादी लास्ट मिनट के लिए एयरपोर्ट पर निकली। और बाय चांस उस दिन बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी रोड पर, ट्रैफिक इतना जैम था। तो वैसे तो नॉर्मल हिसाब से तो दादी का एयरपोर्ट पर आना और सीधा चले जाना, परंतु उस दिन मुझे अभी याद नहीं है क्या कारण बना, परंतु टिकट का कुछ नीचे ऊपर था, तो उन्होंने थोड़ा टाइम लगा लिया। और उस समय हम लोग, मैं और एक दो और बहनें थी साथ में, भाषा उनकी फ्रेंच भाषा, तो मेरे साथ भी एक दो थे। तो हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, हम लोग भाग कर दौड़ करते रहे, टिकट्स का देखना करना। और मैं बीच बीच में फिर दादी के पास चक्कर लगाती थी, तो मैंने देखा कि दादी बहुत प्यार से सारा ग्रुप पट पर बैठा था वहाँ एयरपोर्ट पर ही, और दादी दृष्टि दे रही है, थोड़े थोड़े शब्दों में उन्हों को इंग्लिश में बोल भी रही है, बाबा की बातें कुछ सुना रही है, तो वो भी मौज कर रहे थे, दादी भी बड़े प्यार से उन्हों को बहला रही थी। उस बीच में जब तक हमारी टिकट का कुछ इंतज़ाम हो, फिर हम लोगों को संदेश मिला कि जो दो बहनें लंदन की है, मैं और एक और बहन थी, उन्हों को तो जाने का हो सकता है, दादी और नीलू बहन को नहीं मिल सकता। तो हम उनको छोड़ के कैसे जाएं पेरिस के एयरपोर्ट पर। तो हम लोगों ने भी वो चेंज करा लिया, ठीक है। और फिर बाय चांस, नहीं तो उसी दूसरे इटली में जाना था, और इटली में भी कोई मेन सेंटर पर नहीं है, एक और छोटा शहर है, क्योंकि फिर जाना था रिट्रीट प्लेस पर। तो वहाँ पर जो फ़्लाइट थी उसके बाद मैंने सोचा शायद दूसरे दिन ही फ़्लाइट होंगी, परंतु प्रकृति जीत दादी, तो 1.5 घंटे के बाद दूसरी फ़्लाइट थी। तो बिल्कुल आराम से वो हम पकड़ सकते थे, एयरपोर्ट पर तो बैठे ही थे। तो फिर मैंने देखा कि वो जो टाइम बीता दादी का एयरपोर्ट पर, दादी के चेहरे पर 1 सेकंड भी कुछ फ़र्क आए बिल्कुल ही नहीं। नहीं तो बीच बीच में कोई सोच सकता है, बताओ क्या हो रहा है, क्यों नहीं जा रहे हैं, बताओ तो सही। तो हम बीच में चक्कर लगाती रही और थोड़ा थोड़ा बताती रही, परंतु दादी के चेहरे पर कुछ फ़र्क नहीं आया। दादी मुस्कुराते शांत स्वरूप। आप सोचो आपका फ़्लाइट मिस हो जाए, आपकी क्या उथल पाथल होंगी मन में। परंतु दादी ऐसे शांत, जो सब बातें ठीक भी हो गई, टिकट्स का प्रबंध भी हो गया। और फिर हमने सोचा कि वैसे तो था कि हम वहाँ जा कर के भोजन करेंगे, फिर उन्होंने पेरिस में जल्दी जल्दी कुछ प्रबंध करके दादी के लिए भेज दिया, हम सब के लिए भी। तो दादी ने इतना प्यार से सबके साथ पिकनिक करके, भोजन करके, फिर सभी को छुट्टी दी। फिर मैं समझती हूँ दादी का करीब 3 घंटा उस दिन एयरपोर्ट पर था, तो दादी कहती थी कोई हर्जा नहीं, कोई हर्जा नहीं। मुझे भी थोड़ा फिक्र हो गया। दादी कहे नहीं तुम सोचो नहीं, इन्हों को ये एक्स्ट्रा पालना मिलने वाली थी। तो हर बात में पॉजिटिव सोचना, ये भी दादी का आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, परंतु ये बहुत बड़ी अंडरलाइन हो गई। परंतु दादी के शांति की स्थिति का मैंने देखा कि किसी बात में, टिकट की तो चलो एक बात है, शायद उसी समय या दूसरी सेकंड टूर में हम लोग थे टर्की में, और टर्की में एक माता थी जिसका बहुत सुंदर मकान था
एक छोटे से आइलैंड पर, और वो चाहती थी कि दादी को मैं अपनी बोट में वहाँ लेके चलूँ और वहाँ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ दादी की मुलाकात करूँ। तो वो उसकी पर्सनालिटी भी विशेष थी उस माता की, तो दादी ने प्यार से स्वीकार किया था। तो हम लोग बोट में चढ़े, छोटा सा ही बोट था, मीन्स 10 लोगों का, 10 से ज़्यादा नहीं। तो हम लोग सब उसमें आ गए जो भी नज़दीक वाले थे, तो और माता भी साथ में थी। तो रास्ते में आधे घंटे का ही सफ़र था बोट में, कोई लंबा सफ़र नहीं था, परंतु 10-15 मिनट के बाद बहुत स्ट्रेंज हिसाब से, क्लाइमेट का हिसाब कुछ अलग ही होता कब कब, तो बोट हिलने लगी, बहुत हिलने लगी। तो नीलू बहन और हम दादी को देखें, दादी ठीक है, क्योंकि बोट इतना हिलना कोई सिंपल बात नहीं है, परंतु दादी बिल्कुल शांति में, बिल्कुल अपनी स्थिति में निसंकल्प, और करीब 10 मिनट तक ये खेल चला प्रकृति का, जैसे हम लोगों को दिखाने के लिए कि दादी फिज़िकल प्रकृति जीत भी है। और दादी बिल्कुल शांत रही। हम लोग उस स्थान पर पहुँचे और वो माता भी थोड़ी घबराई हुई थी कि ये तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। दादी आप ठीक हो, आप क्लास करा सकेंगे, आप सबसे मिलेंगे, आपको थोड़ी, दादी कही नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ना मुझे रेस्ट चाहिए, ना मुझे कुछ चाहिए, बस जिस कार्य के लिए बाबा ने भेजा है मैं उसमें हाज़िर हूँ। तो फिर उस समय भी देखा दादी का प्रकृति जीत। उस समय एक तरफ था टर्की, दूसरी तरफ था इज़राइल। टर्की मुसलमान देश, इज़राइल यहूदियों का देश, और उस समय फिर ग्रीस में भी जाना हुआ। ये सब देश आपस में आजू बाजू में है। तो ग्रीस फिर क्रिश्चियन देश, तो एक एक स्थान का भी बिल्कुल कल्चर अलग, रिलीजन अलग, न सिर्फ भाषा अलग, रिलीजन अलग। परंतु दादी ने एक एक स्थान में ऐसे सबको भाषणा दी जो उनको बाबा के और नज़दीक लेके आई। परंतु यहाँ टर्की में, इज़राइल में जेरूसलम, वहाँ का पॉलिटिकल कैपिटल तो टेल अवीव, परंतु जेरूसलम है रिलीजियस कैपिटल, और वो 3 धर्मों का स्थान है, यहूदी, ये क्रिश्चियन धर्म और साथ साथ मुसलमान धर्म। उन तीनों के यादगार स्थल वहाँ बने हुए हैं, कटे कटे 1 ही माइल के अंदर। तो वहाँ पर टेंशन भी बहुत रहती है धर्मों के कारण अलग अलग। तो वहाँ पर एक संगठन बनाया था, एक इंटरफेथ ऑर्गेनाइजेशन, और जो हमारे लोग वो फ्रेंड्स है, उन्हों का जो मुख्य है वो यहाँ आबू में भी होके गए हैं अपनी वाइफ के साथ। तो उस समय तो दादी जानकी से पहले मिले थे, फिर अभी दादी गुलजार का प्रोग्राम उन्होंने खुद ही बना करके रखा। तो सभा में भी 3 धर्म वाले इकट्ठे बैठे थे, मुसलमान भी थे और 2 यहूदी और क्रिश्चियन भी थे, सब मुख्य धर्म वाले। तो दादी ने अपना प्रवचन किया शांति के ऊपर, और न सिर्फ भाषण था परंतु लोगों को वो फीलिंग भी आ रही थी शांति की। तो वातावरण बहुत ही शक्तिशाली था। और फिर किसी ने प्रश्न पूछा, उसने कोई उस भावना से नहीं पूछा कि मैं इंटरोगेशन करूं, परंतु जैसे कि उसके मन में वो एक बात चल रही थी, उस हिसाब से उसने प्रश्न पूछा। और दादी को पॉलिटिकल सिचुएशन की तो कोई लौकिक हिसाब से ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ये पता था कि 3 धर्म वाले हैं, परंतु ज़्यादा तो दादी क्या बैठ के पॉलिटिकल बातें सुनेंगी, और ना हम लोगों ने ज़्यादा डिटेल में सुनाया था। परंतु प्रश्न था, ओसामा बिन लादेन, आप नाम तो जानते हैं, तो उसके बारे में था कि उस आत्मा के लिए हम क्या सोचें, क्योंकि एक तरफ वो कहता है ये मैं भगवान के नाम पर कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ इतनी दुर्घटनाएं हो रही है उसके कारण, तो हमको क्या सोचना चाहिए। तो दादी ने बड़ा प्यार से, थोड़ा शांति से विचार किया। बाबा की याद में विचार तो और कोई
पॉलिटिकल हिसाब से नहीं, परंतु बाबा की याद की ही दादी उस स्थिति में फिर उसको उत्तर दिया कि हम ये नहीं सोचते हैं कि वो क्या कर रहा है और क्या उसका नतीजा है। हम ये सोचते हैं कि हर आत्मा को परमात्मा के शांति के किरणें मिले, ताकि हर आत्मा को पता चले मुझे अब क्या करना चाहिए। सारी सभा शांत हो गई। तो दादी और दादी का बाबा के साथ संबंध इतना घनिष्ठ, इतना गहरा, जो दादी जैसे ब्रिजमोहन भाई साहब कह रहे थे कि बाबा बोल रही हैं या दादी बोल रही है, मालूम नहीं पड़ता था। तो बिल्कुल बाबा की टचिंग कहें या बाबा की उस समय हाज़री कहें, नहीं तो हम लोगों से कोई प्रश्न इस तरह से पूछे और स्पेशली उस सिचुएशन में, भारत में आपसे ये प्रश्न पूछे, आप अपनी बुद्धि से कुछ भी जवाब दो, परंतु उस सिचुएशन में जहाँ पर 3 धर्म इकट्ठे हैं, और दादी फिर जन्म तो हिंदू धर्म में हुआ था, उनको ब्राह्मण धर्म का तो मालूम ही नहीं, परंतु वो भी कहेंगे चौथा धर्म उस बीच में। तो बाबा का जो कनेक्शन था दादी के साथ, बिल्कुल बाबा दादी को टच करते थे और उस अनुसार दादी उत्तर दे पाती थी। तो मैं देखती हूँ कि जिन्होंने उस समय ये भाग्य स्वीकार किया, उन देशों में जहाँ जहाँ दादी का पाँव पड़ा, हर देश की अपनी कहानी है। लास्ट में मैं तो ये कहेंगी कि जब दादी लंदन में आती थी, जो साइलेंस का अनुभव सभी को कराती थी, वो साइलेंस के वाइब्रेशंस हर आत्मा को उड़ा लेते थे। बड़ी बड़ी सभाएं होती थी, चाहे ऑक्सफोर्ड में 1500 की सभा कई बार होती थी, वहाँ पर भी दादी की हाज़री और दादी का जो स्थिति थी वो ही बहुत सेवा करती थी। कहानियाँ तो बहुत है, परंतु समय भी दौड़ता जा रहा है, तो मैं अब बस यही कहेंगे कि न केवल हम ऊपर उड़ के चलें दादी के पास, परंतु साथ साथ जैसे मैंने पिछले साल भी देखा, दादी जानकी का जाना और सेवा और कदम आगे बढ़ा, भारत में भी चाहे विदेश में भी। और अभी दादी गुलजार का भी अव्यक्त होना, और मुझे मालूम है ये भी जादू का खेल है, जिसमें और भी हम देखेंगे कि सेवा कैसे बढ़ती है। परंतु बाबा हम ब्राह्मणों का भी आह्वान कर रहे हैं कि हम भी जल्दी जल्दी उड़ के पहुँचें। ओम शांति।